यूपी के कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया हैं, जिन्होंने एक बयान दिया है कि भारत में जितने भी मुस्लिम हैं वे पहले हिंदू ही थे। जो लालची थे, जो लोभी थे, जो कायर थे, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुसलमान बन गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो वीर थे, जो बलिदानी थे, वो आज भी हिंदू हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने के लिए सनातन को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो राजा भैया की बातें बहुत हद तक सही हैं, लेकिन उनको ऐसा बयान देते हुए खासकर हिंदू मुसलमान करते हुए बहुत कम देखा गया है। लेकिन हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो राजा भैया लगभग हर मंच से हिंदू मुस्लिम सनातन की बात ज़रूर करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या राजा भैया की नज़र यूपी की जो कुर्सी है सीएम पद की उस पर है, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स और बहुत सारी बातें ये चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जो इस समय यूपी के सीएम हैं वो जल्द ही केंद्र में जा सकते हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। तो क्या राजा भैया एक मौका तलाश कर रहे हैं यूपी में जो सीएम की कुर्सी है वहाँ तक पहुँचने के लिए? हालांकि उनकी पार्टी है, लेकिन बहुत सारे नेताओं को देखा गया है, जैसे आप असम के सीएम को ले लीजिए हिमंता बिस्वा शर्मा को। उसी तरह अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को, ये सभी पहले या तो कांग्रेस में थे, टीएमसी में थे और बाद में जाकर बीजेपी में शामिल हुए और इस समय प्रदेश के सीएम भी हैं। तो उसी तरह हो सकता है कि राजा भैया भी किसी दिन बीजेपी का दामन थाम ले और सीएम पद के दावेदार हो जाएं। और ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिया तो उन्हें दो तीन बातें और बतानी चाहिए कि उन लोगों वे लोग कौन थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी मुग़लों से की, बहन की शादी मुग़लों से की और मुग़ल के साथ मिलकर दूसरे जो हिंदू राजा थे या दूसरे जो भारत के राजा थे उनसे लड़ाइयाँ लड़ी। तो वे कौन थे? वो लालची थे नहीं थे, वो कायर थे नहीं थे, वो लोभी थे नहीं थे, और अगर थे तो वे लोग आज भी सत्ता में किसी न किसी तरह से शामिल हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हुए हैं और आज भी उनके पास वो सारी दौलत संपत्ति राजा महाराजा वाला जो शान व शौकत है वो सारे मौजूद हैं। तो उन्होंने अपनी संपत्ति और उन्होंने सारी चीज़ें अपने कैसे बचाई? क्या वो कायर नहीं थे? क्या वो लालची लोभी नहीं थे? और दूसरा यह भी बताना चाहिए राजा भैया को कि जो लोग सत्ता में रहते हुए जो भी पार्टी सत्ता में रहती है उसके साथ हो लेते हैं, ये कौन है? ये लालची हैं, लोभी हैं, कायर हैं, क्या है? सरकार बदलती है वे भी बदल जाते हैं। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो जिनका जवाब भी राजा भैया को देना चाहिए। लेकिन अब सबका अपना अपना अधिकार है, सबका लोकतंत्र है, आज़ादी है बोलने का। तो उन्होंने अपनी बात रखी। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।